12 जुलाई 1998 फ्रांस की राजधानी पेरिस के स्टेड डे फ्रांस में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना था। ये मैच फ्रांस और ब्राज़ील के बीच में होना था। इस मैच से पहले ब्राज़ील हेवी फेवरेट्स मानी जा रही थी और फ्रांस को एज एन अंडरडॉग ही माना जा रहा था, इवन दो वो होस्ट थे। लेकिन मैच से कुछ घंटों पहले एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई। जब टीम शीट अनाउंस हुई तो ये न्यूज़ आई कि ब्राज़ील के सुपरस्टार रोनाल्डो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर से टीम शीट दोबारा आई और उसमें यह पता चला कि रोनाल्डो ये मैच खेलेंगे। लेकिन जब रोनाल्डो ये मैच खेले तो ही वॉज अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ। बाद में पता चला कि रोनाल्डो हैड अ मेजर कन्वल्सिव फिट बिफोर द मैच, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। लेकिन एक प्लेयर था जिसने इस मैच में सारा लाइमलाइट जीत लिया और वो प्लेयर का नाम था ज़िनेडीन ज़िडान। ज़िडान ने इस मैच में 2 गोल मारे और इस मैच को पूरी तरीके से डिक्टेट किया। ज़िडान की इस परफॉर्मेंस की वजह से फ्रांस ने इस मैच में ब्राज़ील को 3-0 से हराया और फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। ये फ्रांस के इतिहास का पहला फीफा वर्ल्ड कप टाइटल था। वो पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचे थे और उसके बाद से इस यूरोपियन जाइंट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर पिछले 3 डेकेड में फीफा वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें तो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कोई भी नहीं है। 2006 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, जहां ज़िडान ने फेमसली मार्को मैतेराज़ी को हेडबट किया था और अल्टीमेटली वो पेनल्टीज़ में हारे थे। और फिर 2018 में यंग किलियन एम्बापे, एंटवान ग्रीजमान और पॉल पॉगबा के हीरोइक्स की वजह से फ्रांस ने एक बार फिर से वर्ल्ड कप का खिताब जीता। जबकि 2022 में भी वो वर्ल्ड कप जीतने के बेहद करीब थे और सिर्फ पेनल्टीज़ में अर्जेंटीना से हारे। तो आज हम अपनी इस फीफा वर्ल्ड कप प्रीव्यू सीरीज़ में बात करेंगे यूरोपियन जाइंट्स फ्रांस की। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फुटबॉल यूनाइटेड में। और फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो बिफोर दिस टूर्नामेंट दिस इज़ वन ऑफ द हैवी फेवरेट्स टू विन दिस होल कंपटीशन। अगर आप इस टीम के ऊपर नज़र डालेंगे तो हर एरिया में आपको सुपरस्टार्स नज़र आएंगे। फ्रांस को करेंटली मैनेज करते हैं दिदिये देशों, जो कि इस टीम के मैनेजर हैं ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा से। दिदिये देशों के अंदर फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव की है, इवन दो उनकी प्लेइंग स्टाइल को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 2016 के यूरोस के फाइनल में पहुंचे थे, 2018 में वर्ल्ड कप जीता, 2022 में फिर से फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे और इस बीच में वो यूएफा नेशंस लीग भी जीत चुके हैं। तो एक बार हम फ्रांस के स्क्वाड पे नज़र डाल लें। तो फ्रांस के अगर स्क्वाड पे नज़र डालें तो इनके गोलकीपर होंगे माइक मैन्योन। डिफेंडर्स में इनके पास मालो गुस्टो, लुकास हर्नांडेज, थियो हर्नांडेज, कोनाटे, जुल्स कुंडे, विलियम सालिबा, उपमेकानो जैसे प्लेयर्स हैं। मिडफील्ड में एनगोलो कांटे, एड्रियन रैबियो, चोमेनी, ज़ायरे एमरी हैं। और फॉरवर्ड्स की अगर बात करें तो इस टीम में ब्रैडली बारकोला, रायन चर्की, ओस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए, किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, मार्कस टुराम, मटेटा जैसे प्लेयर्स हैं। फ्रांस वर्ल्ड कप के ग्रुप आई में है, जहां सेनेगल, इराक और नॉर्वे की टीमें हैं। तो अगर इस ग्रुप की बात करें तो ये इतना आसान ग्रुप भी नहीं है। सेनेगल की टीम काफ़ी अच्छी है और नॉर्वे की टीम में भी कई सारे बड़े नाम हैं। तो ये ग्रुप स्टेज फ्रांस के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। और फ्रांस की टीम फेमसली एक ऐसी टीम रही है जो बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत ही ऐसे परफॉर्मेंस देती है कि या तो वो बहुत अच्छा करेंगी या कभी कभी वो कैपिचुलेट भी हो जाते हैं। फेमसली अगर आपको 2014 का वर्ल्ड कप याद हो तो फ्रांस ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी और बहुत सारी ऐसे खबरें भी आई थी कि स्क्वाड में कोई हार्मनी नहीं है। एक सिमिलर रिपोर्ट 2021 के यूरो टूर्नामेंट में भी आई थी, जब फ्रांस राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थी। तो ये एक ट्रिकी ग्रुप तो ज़रूर है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्रांस इस ग्रुप से आसानी से टॉप करके नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब अगर फ्रांस की टीम में डिफरेंस मेकर्स की बात करें तो क्योंकि इस टीम में इतने सारे बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं कि कुछ डिफरेंस मेकर्स चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं जो फ्रांस के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसमें नंबर 1 है विलियम सलीबा, जो कि आर्सेनल के लिए खेलते हैं और करंटली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स हैं इन वर्ल्ड फुटबॉल। ना ये फ्रांस की टीम सुपरस्टार अटैकिंग प्लेयर से भरी पड़ी है, लेकिन हमने पहले भी देखा है ये अटैक कैन विन यू गेम्स पर इट्स डिफेंस विच ऑलवेज विन्स यू टाइटल्स। और अगर डिडियर देशों की बात करें तो उनका जो सेटअप होता है टीम का वो मोस्टली एक डिफेंसिव टाइप सेटअप ही होता है, और विलियम सलीबा इस डिफेंस के लिए एक लिंचपिन का काम करेंगे। सलीबा ने आर्सेनल के साथ इस सीज़न में प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है और साथ ही चैम्पियंस लीग के फाइनल में भी पहुंचे थे, और अभी वो सिर्फ 25 साल के हैं और इस टीम के लीडिंग सेंटर बैक हैं। सलीबा की जो एबिलिटी है ऑन द बॉल और साथ में जो कामनेस वो एक टीम के डिफेंस में ब्रिंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सलीबा, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी सेंटर बैक पेयरिंग उपमेकानो के साथ होती है या कोनाटे के साथ होती है, लेकिन किसी के साथ भी पेयरिंग हो, सलीबा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं फ्रांस के लिए इस वर्ल्ड कप में। सलीबा के बाद अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जो दूसरे नाम हैं इस लिस्ट में वो मैं लूँगा माइकल ओलीसे का। ना माइकल ओलीसे का जो सीज़न रहा है इस बार बायर्न म्यूनिख के साथ वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा है। 32 मैचेस इन बुंदेसलीगा, उसमें उन्होंने 15 गोल स्कोर किए हैं और 19 असिस्ट दिए हैं, जबकि फ्रांस के साथ इस सीज़न उन्होंने 7 मैच खेले, 2 गोल मारे हैं और 1 असिस्ट दिया है। ये नंबर्स फ्रांस के लिए भले ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, लेकिन मैंने जब भी उनको फ्रांस के लिए खेलते देखा है, ही इज़ द क्रिएटिव जीनियस इन द टीम। बायर्न म्यूनिख के लिए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा ही है, फ्रांस के लिए भी वो जब से इस टीम का हिस्सा हुए हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और वो इस टीम के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ओलीसे का ये सीज़न इतना अच्छा रहा है कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में अच्छा करते हैं एंड इफ़ फ्रांस इवेंचुअली गो ऑन टू विन दिस वर्ल्ड कप, ओलीसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बैलोन डोर के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि ओलीसे इस टीम के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्लेयर जो मुझे लगता है इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है उस्मान डेम्बेले। ना उस्मान डेम्बेले द प्लेयर फॉर फ्रांस एंड द प्लेयर फॉर पीएसजी, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेले ने अब तक 58 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 7 गोल स्कोर किए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस के लिए डेम्बेले उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि मुझे एक भी ऐसा गेम याद नहीं है जिसमें डेम्बेले ने फ्रांस के लिए कुछ बहुत स्पेशल किया हो, लेकिन उस्मान डेम्बेले ने पिछले 2 सीजन्स में स्पेशली पीएसजी के साथ जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में इफ़ेक्टिव साबित नहीं होते हैं। डेम्बेले की जो पेस है, जो उनकी एबिलिटी टू कट इन है, और ऑल्सो जो उनकी एबिलिटी है कि फ्रंट लाइन में कहीं भी खेल सकते हैं, साथ ही उनकी प्रेसिंग, हिज एबिलिटी टू ट्रैक बैक एंड डू द डिफेंसिव जॉब, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डेम्बेले किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो तो इंटरेस्टिंग है ही, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से डिडियर देशों उनको एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि पीएसजी में जहाँ डेम्बेले ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई है वो मोस्टली एज अ स्ट्राइकर और एज अ फॉरवर्ड खेलते हुए पाई है। तो ये देखना होगा कि डेम्बेले फ्रांस में किस पोजीशन में खेलते हैं। और फाइनली जो प्लेयर मुझे लगता है कि फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हु कैन बी द बिगेस्ट डिफरेंस मेकर फॉर फ्रांस, वो हैं किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे करंटली 27 साल के हैं और वो अपनी पीक पे हैं एक तरह से। भले ही उनका रियल मैड्रिड करियर अभी तक सिल्वरवेयर के हिसाब से वैसे नहीं गया है जैसे सबने एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एम्बापे इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, और सम ऑफ द क्रिटिसिज्म इज़ नॉट जस्टिफाइड। हाँ, ये बात सही है कि उनका बिहेवियर मे नॉट बी गुड है, उनकी जो ट्रैक बैक करने की एबिलिटी है, डिफेंसिव जो ड्यूटी है वो उतने अच्छे से नहीं करते हैं, और मे बी वो थोड़े सेल्फिश भी हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है जो एम्बापे के पास है और जो पेडिग्री है,
तो अगर आप थोड़े सेल्फिश भी हों तो आई थिंक दैट शुड बी जस्टिफाइड। रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे ने इस सीज़न में 47 मैचेस में 43 गोल स्कोर किए हैं और 6 असिस्ट दिए हैं। अब जो एक चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है वो ये है कि जब से एम्बापे ने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया है, रियल मैड्रिड कोई ला लीगा नहीं जीती है, कोई चैम्पियंस लीग नहीं जीती है, और इसका ब्लेम सबसे ज़्यादा एम्बापे के ऊपर ही जाता है, विच आई डोंट थिंक इज़ जस्टिफाइड। लेकिन एक बार अगर एम्बापे के फ्रांस के रिकॉर्ड पे नज़र डालें तो दिस इज़ रिडिकुलस। अभी तक फ्रांस के लिए 96 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 56 गोल स्कोर किए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने के बावजूद एम्बापे अभी तक 12 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो इस वर्ल्ड कप में एम्बापे के पास ये भी मौका है कि वो मुलर का फीफा वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। एंड एम्बापे इन वर्ल्ड कप इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। उन्होंने ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रूव किया है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट किलियन एम्बापे, इवन दो देयर इज़ सो मच क्रिटिसिज्म गोइंग अराउंड हिम। लेकिन मुझे लगता है कि एम्बापे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो फ्रांस के लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम। तो ये जो फ्रेंच टीम है, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी स्टार पावर है और इसका अटैक है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड फुटबॉल में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किसी भी टीम का होगा। अगर आप फ्रांस की टीम में जो प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, अगर उनकी भी लिस्ट देखेंगे तो वो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टीम्स का हिस्सा हो सकते हैं। भले ही ह्यूगो एकिटिके एक बड़े मिस साबित हो सकते हैं एज फॉरवर्ड, लेकिन इसके बावजूद भी ये टीम अटैक में पूरी तरीके से स्टैक्ड है। एलीट विंगर्स हैं, एलीट स्ट्राइकर्स हैं, क्विक प्लेयर्स हैं, देयर इज़ ड्रिबलिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, जो भी आप अटैक में चाहते हैं वो सब कुछ इस टीम में मौजूद है। और ये अटैक ही इस स्क्वाड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस की बात करें तो इस टीम में मुझे 2 वीकनेस नज़र आ रही है। एक वीकनेस ये है कि मुझे लगता है कि 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से फ्रांस ने इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं किया है, और जब भी ये टीम किसी मेजर टूर्नामेंट में जाती है देयर इज़ ऑलवेज़ न्यूज़ अबाउट स्क्वाड हार्मनी और इस तरीके के इश्यूज़ सरफेस होते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इस वर्ल्ड कप में होता है तो वो उनके इस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता है। और दूसरी मुझे जो लग रही है, फ्रांस का मिडफील्ड मुझे कंपेयर टू सम ऑफ द अदर टीम्स जिनकी हम बातें करेंगे या हम कर भी चुके हैं, मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। एनगोलो कांटे और एड्रियन रैबियो इस टीम में मौजूद हैं एंड दे आर दी स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस मिडफील्ड, बट मुझे लगता है कि ये दोनों अब 30s में जा चुके हैं और शायद अब उतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। तो ये इस टीम का परफॉर्मेंस इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि कैसे ज़ायरी एमरी और कोने और चौमेनी जैसे प्लेयर्स किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं। तो यही एक तो छोटी छोटी वीकनेस मुझे इस टीम में नज़र आ रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। उनके पास पेडिग्री है, इनके पास एक्सपीरियंस है, एक एलीट कोच है, तो फ्रांस के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं to go all the way in this tournament, and I won't be surprised if we see France in a World Cup final again. मेरी प्रेडिक्शन अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि फ्रांस इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो ज़रूर जाएगी। सो ये रहा हमारा फ्रांस का प्रीव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो और आप चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू।